नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। थाईलैंड को जानने के लिए और भी कारण हैं। वहां का पर्यटन हर किसी को खींचता है। जहां तक थाईलैंड की पहचान कम से कम सीरियल किलर्स के लिए तो नहीं ही हो सकती, लेकिन एक कैदी जिसे उसके अच्छे व्यवहार के कारण जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन जेल से छूटने के बाद थाई पुलिस ने फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एक अन्य हत्या के मामले में पुलिस ने इस दोषी सीरियल किलर को फिर से गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पुष्टि अधिकारियों के द्वारा की गई है। सोमाकिद पपुआंग को 2005 में सेक्स और नाइट लाइफ बिजनेस में शामिल 5 महिलाओं की हत्या का दोषी पाया गया और फिर उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। वहां की मीडिया ने उन्हें थाईलैंड के जैक द रिपर करार दिया। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि अधिकारी उसे एक उत्कृष्ट कैदी मानते हैं और उसे 2019 के मई में ही रिहा किया गया। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि देश के उत्तर पूर्व में 51 वर्षीय होटल कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में उसे 2019 के दिसंबर महीने में ही गिरफ्तार भी कर दिया गया। इस मामले में उसे मुख्य संदिग्ध के तौर पर पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि रश्मि मुलीचन को उसके गले में चिपकने वाली टेप और मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए बांधे जाने वाले टखनों के साथ उसके घर में मृत पाया गया था। सोमाकिन पपुआंग को पकड़ने के लिए अधिकारियों ने मोस्ट वांटेड वाली तस्वीरें बांटी और सूचना देने पर 50,000 थाई बैत यानी 1,650 US डॉलर का इनाम रखा था। इसके बाद अधिकारियों को नखोन रत्चासीमा प्रांत के पंचांग शहर में एक ट्रेन में संदिग्ध व्यक्ति के तौर पर सोमाकिद पपुआंग को हिरासत में ले लिया गया। खोन केन पुलिस बल के मेजर जनरल पोटिपोंग मुसिकुल के मुताबिक सोमकिद पपुआंग के बारे में जनता से मिली जानकारी के लिए धन्यवाद। वहां की स्थानीय मीडिया के माने तो 55 वर्षीय सोमाकिद पपुआंग ट्रेन में पकड़ा गया। दरअसल ट्रेन में एक सहयात्री टोपी और चेहरे पर नकाब पहने संदिग्ध दिखाई पड़ता था, जिसकी तस्वीर पुलिस को भेजी गई। थाईलैंड के इतिहास में केवल 2 सीरियल किलर्स हुए, जिनमें से एक जैक द रिपर ऑफ थाईलैंड कहे जाने वाले सोमाकिद पपुआंग सीरियल किलर टेड बंडी प्रभावित था और मालिश करने वालों और एस्कॉर्ट्स को निशाना बनाता था और फिर उन्हें होटल के कमरे में ले जाकर गला घोंटकर मार डालता था और उनका कीमती सामान चोरी कर लेता था। आपको बता दें कि पपुआंग को मूल रूप से 5 लोगों की सीरियल हत्या के लिए मौत की सजा दी गई, लेकिन बाद में जेल में इसे कम कर दिया गया था। उनके जीवन की सजा 2005 में शुरू हुई और अच्छे व्यवहार के लिए उन्हें इस जेल की शुरुआत में रिहा किया गया। आपको बता दें कि थाईलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी जेल आबादी है और भीड़भाड़ एक गंभीर समस्या है। इस बारे में थाईलैंड के सुधार विभाग ने कहा था कि वो अपनी सजा में कमी की नीतियों की तत्काल समीक्षा कर रहा है। ये भी कहा कि ये 3,70,000 कैदियों के साथ 3 गुना क्षमता पर काम कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।